आपको आज मैं बताने वाला हूं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी क्या होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, हिंदी में, जिसका होता है समान अर्थ, उसके जैसे अर्थ वाले। जैसे कि हम मान लीजिए बोलते हैं सूर्य, ठीक है, तो सूर्य को क्या बोलते हैं, सूरज भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर, भास्कर, तो वो सब क्या चीज है, उनके और भी पर्यायवाची नाम होते हैं, उनके समान अर्थ वाले। तो फिर वहां पे हम वैसे पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में जिसे सिनोनिम्स कहा जाता है, यानी एक वर्ड है इंग्लिश का तो उससे और उसे क्या क्या कहा जाता है। तो बहुत बार जब ट्रांसलेशन करता हूं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने इसका मीनिंग तो ये बताया था, फिर इसका यूज क्यों कर रहे हो, इसका यूज क्यों कर रहे हो। तो ये सभी सेम मीनिंग है, लेकिन अलग अलग जगह यूज करने का थोड़ा सा तरीका अलग रहता है, और कुछ नहीं है। लेकिन आज आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि इसके समानार्थी शब्द सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, आपको फिर बहुत ही आसानी होगी, अगले बार कंफ्यूजन कम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें 100 से ऊपर, लगभग 100 के आसपास में आपको सिनोनिम्स बताने वाला हूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं ये, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड है, उसका हिंदी में अर्थ है, और उसके समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द 2, 3 जितने भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे प्रोनाउंस करके बताने वाला हूँ। और जिसे समझ नहीं आएगा अपने कॉपी में आप अपने से, जैसे ये समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आने पर प्लीज लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आता ही रहता हूँ। सबसे पहला वर्ड, इसे हम बोलते हैं अबंडन, ठीक है। अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो बिल्कुल ऐसे ही और क्या क्या होता है, लीव, लीव यानी भी छोड़ना। फॉरसेक, फॉरसेक यानी भी होता है त्याग देना। गिव अप यानी छोड़ देना, ठीक है, आई गिव अप, मैं हार मान गया, त्याग दिया, छोड़ दिया, तो गिव अप। तो देखिए अबंडन का ये 3 मतलब होता है। वैसे ही अटेन, अटेन यानी प्राप्त करना, किसी चीज को हासिल करना, तो बिल्कुल वैसे ही गेन, मैंने गेन किया, गेन करना, देखिए बिल्कुल वैसे ही अचीव करना, प्राप्त करना, हासिल करना। गेट, मुझे मिला, पाया। अक्वायर, तो देखिए सभी का मीनिंग वही है, यूज करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, तो उसके बारे में अलग वीडियो बना लेंगे, लेकिन आपको मीनिंग देखिए बिल्कुल उसी की ही मीनिंग है, सबका मतलब एक ही है, थोड़ा सा यूज अलग अलग करते हैं। यहाँ पे देखिए असेंड, असेंड करना यानी होता है, असेंड यानी चढ़ाई करना, तो राइज। लिफ्ट, चढ़ाई करना। एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन, इसी से एलिवेटर जो बना हुआ है ना, एलिवेटर बिल्कुल इसी टाइप से ऊपर जो जाता है, चढ़ाई करता है, ये होता है। अब वैसे देखिए एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी होता है मुसीबत, परेशानी, तो उसका और क्या क्या हो सकता है, मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून जिसे दुर्भाग्य भी कहते हैं। और वैसे ही देखिए कैलेमिटी, कैलेमिटी। मिस्री, मिस्री यानी भी मुसीबत होता है। आगे बढ़ते हैं। अटैक, हमला करना। असॉल्ट, ठीक है, असॉल्ट। अग्रेशन, इन्वेशन। एबिलिटी, योग्यता, कोई क्षमता, योग्यता होता है, तो बिल्कुल वैसे देखिए कैपेसिटी। स्किल, आप में क्या क्या स्किल है, क्या क्या एबिलिटी है, ठीक है, आप में क्या क्या टैलेंट है, तो देखिए सबका मतलब वही है, योग्यता, लेकिन अलग अलग वर्ड यूज हुआ है। तो योग्यता के इतने सारे मीनिंग है, इतने सारे वर्ड्स हैं उसके। एड, एड यानी होता है किसी की सहायता करना। असिस्टेंस, सहायक जिसे कहते हैं, हेल्प करना, सहायता करना। रिलीफ यानी भी सहायता करना होता है, सहायता मिला। सपोर्ट, सहायता करना, तो देखिए सबका मतलब सहायता होता है, इसे मदद कहते हैं, है ना। अब देखिए उसके बाद अपॉलॉजी, अपॉलॉजी क्षमा प्रार्थना करना, माफी मांगना। पार्डन, इसका मतलब ये होता है क्षमा करना। एक्सक्यूज, माफी मांगना। रिग्रेट, माफी मांगना, क्षमा प्रार्थना, तो देखिए इतना सारा मीनिंग है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज स्वीकार करना किसी को। एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट, तो देखिए इसे एक्सेप्ट ऐसे पढ़ते हैं, एक्सेप्ट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, तो ये तीनों का मतलब भी होता है स्वीकार करना, किसी को एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना, हाँ मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं मैंने ये गलती की, वो बोलते हैं ना कन्फेशन, वही कन्फेस है। एडमिट, हाँ मैं एडमिट करता हूं, बस स्वीकार करना, मानना किसी चीज को। एंगर, क्रोध, गुस्सा जिसे कहते हैं। फ्यूरी, इसी से क्या बना है, फ्यूरियस बोलते हैं ना, फ्यूरियस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। रेज और रैथ, डब्ल्यू साइलेंट होता है रैथ, लेकिन लिखते हैं। वैसे ही देखिए थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा क्योंकि 100 है। एडेप्ट, प्रवीण होना, किसी काम में बहुत उत्कृष्ट होना, बहुत अच्छा होना, उसे हिंदी में प्रवीण कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट यानी प्रोफेशन लिखा हुआ है। एक्सपर्ट, किसी काम में एक्सपर्ट होना, कुशल होना, प्रवीण होना। स्किलफुल होना, तो देखिए
प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल यानी एडेप्ट होता है। आंसर, किसी को जवाब देना, तो रिप्लाई, रिस्पॉन्स देना, क्या तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो मेरी बातों का, मुझे रिप्लाई नहीं देते हो, अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। तो देखिए मतलब वही है, मीनिंग अलग अलग है। एरोगेंस, अभिमान, बोलते ना गर्व होना, घमंड होना, एरोगेंस। प्राइड, गर्व होना, ठीक है। उसी प्रकार से प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन, फिर हॉटिनेस, सॉरी हॉटिनेस, क्या है हॉटिनेस, तो देखिए ये सब भी मीनिंग है एरोगेंस का। ये हॉटिनेस हम थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन प्राइड और एरोगेंस बहुत यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बिलीफ, विश्वास होना, भरोसा, ठीक है। फेथ, फेथ यानी भी विश्वास होना, भरोसा ना। कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है अपने आप में। ट्रस्ट, हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट है, भरोसा है। तो देखिए इस प्रकार से यूज करने में बताया ना, तुम पर ट्रस्ट है या फिर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, थोड़ा यूज करने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन मीनिंग वही है, भरोसा, विश्वास होना। क्लियर, समझ आ रहा है यहां तक? प्लीज लाइक कर देंगे। ब्रेव, ब्रेव होना यानी वीर होना, नहीं हिम्मत वाला, वीर। वैलियंट, बोल्ड और करेजस, करेजस, करेजियस नहीं, करेजस यानी कि बहादुर होना, वीर होना। बिल्ड, किसी चीज को बनाना, जैसे बिल्डिंग बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनाना, वही बिल्ड होता है। कंस्ट्रक्ट, इसी से कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, निर्माण करना। मेक यानी भी बनाना होता है, इरेक्ट यानी भी बनाना होता है। उसी वजह से बारबरस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है बारबरस, इसका मतलब होता है असभ्य होना, अधम है ये। असभ्य होना यानी जिसे बोलने का तरीका ना हो, ठीक है, व्यवहार कुशल ना, उसे असभ्य कहते हैं। अनसिविलाइज्ड, सैवेज, असभ्य होना। बेन, शाप, अब आप सबसे ज्यादा स्टोरी में क्या पढ़ते हैं, कर्स, उसे कर्स, शाप मिला, ठीक है। हार्म और मिसचीफ, इसका मतलब होता है शाप। बेनिफिट, लाभ, फायदा जिसे कहते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज यानी फायदा, मेरा तुमने एडवांटेज उठाया है ना, मेरा फायदा उठाया। गेन करना, प्राप्त करना, लाभ, फायदा होना, वो भी गेन होता है। प्रॉफिट, ये तो आपको पता है, मुझे प्रॉफिट हुआ इस चीज में, लाभ हुआ, फायदा मिला, प्रॉफिट हुआ, बहुत इजी है ये, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखते हैं। बैनिश यानी देश से बाहर निकाल देना, बाहर कर देना, बैनिश बोलते हैं उसे। एग्जाइल, एग्जाइल यानी भी होता है बाहर कर देना। यहां हम जब वनवास, भगवान राम का, राम जी और सभी का जो लक्ष्मण सीता माता, इनकी वनवास जो बात होती है, एक्साइल बोलते हैं ना, वनवास यानी एक्साइल यानी होता है बाहर निकाल देना, है ना। तो उन्हें भी अयोध्या से बाहर करने के लिए उनकी माता जी ने कहा था। एक्सपेल और डिसमिस कर देना, डिसमिस, निकाल देना। ब्यूटीफुल, सुंदर, तो देखिए इसका बहुत सारा मीनिंग है। लवली यानी भी सुंदर होता है। प्रिटी, सुंदर। हैंडसम यानी भी सुंदर होता है, कि लड़कों के लिए ज्यादातर हम हैंडसम यूज करते हैं, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल, बाकी मतलब वही है, सुंदर। बोल्ड, बोल्ड यानी साहसी, और अभी आप देखेंगे बोल्ड का ये देखिए, वीर होना, साहसी होना, बोल्ड, तो बिल्कुल वही चीज है, लेकिन मीनिंग देखिए और बहुत सारा मिल जाएगा। साहसी होना जिसमें हिम्मत हो। फियरलेस, डेयरिंग, अरे बहुत डेयरिंग है यार तुम में, तुम यहां से जंप कर दिए, वो कर दिए, ठीक है। करेजस, तो देखिए बिल्कुल वैसी वैसी मीनिंग यहां पे भी है। बेर, इसे बहुत सारे बियर पढ़ते, बियर भालू, ऐसे नहीं, ये बेर होता है, बेर। बियर यानी तो वो होता है BEER, बियर यानी आपका जो ड्रिंक करते हैं ना अल्कोहल वाला बियर, वो बियर होता है, ठीक है। और ये बेर बोलते हैं, बेर यानी भालू को भी बेर बोलते हैं, लेकिन सहन करना किसी चीज को, ठीक है, उसे भी बेर कहा जाता है। तो सहन करना वाले चीज के लिए क्या क्या यूज होता है, टॉलरेट, मैं बहुत टॉलरेट कर चुका तुम्हें, ठीक है। एंड्योर और सफर, मैंने बहुत सफर किया, ठीक है, बीमारी से बोलते हैं ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बीमारी सहन किया, ये होता है। और एक बेर यानी भालू होता है, लेकिन भालू का यहाँ पे मतलब नहीं बताया गया है। सहन करना, उसका और क्या क्या मतलब होता है ये बताया गया है। बिजी, ये तो इजी है, व्यस्त होना बहुत ज्यादा, ठीक है। इंगेज्ड, एम्प्लॉयड और ऑक्यूपाइड, ये तीनों मतलब होता है बिजी होना। चेस्ट, इसे चेस्ट पढ़ते हो, छाती वाला चेस्ट नहीं है, चेस्ट यानी पवित्र होना, सादा होना, जिसे पवित्र पाक बोलते हैं ना उर्दू में, वो, ठीक है। प्योर, पवित्र होना एकदम। सिंपल, सादा, सादा एकदम सिंपल, साधारण। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब भी होता है पवित्र होना। कन्फेस करना, स्वीकार करना, ऊपर जैसा एडमिट और एक्नॉलेज, एडमिट करता हूं, कन्फेस करता हूं, ऊपर जैसे था सेम वैसे ही। फिर देखिए कॉन्सोलेशन,
कंसोलेशन, सांत्वना देना किसी को, अरे कोई बात नहीं ऐसे होता है, कोई बात नहीं बिजनेस में, मतलब उसको मनाना, समझ लीजिए सांत्वना देना, ठीक है, उसको क्या होगा सोलेस और कंफर्ट। कन्विक्ट, अपराधी, ठीक है, अपराध करने वाला, जुर्म करने वाला। क्रिमिनल, कैप्टिव और प्रिजनर, ठीक है, प्रिजनर, प्रिजन यानी क्या होता है, जेल होता है ना, कैदी, उसी से प्रिजनर बना हुआ है, कैदी, तो वही अपराधी है ना, तो वही प्रिजनर, तो प्रिजन वो कैद, जेल को ऐसे बोलते हैं, तो बिल्कुल देखिए वही इसका मीनिंग हुआ। कैंडिड, सच्चा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सच बोलने वाला, मुंह पे बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज्यादा। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन यानी बोलते हैं ना, जैसे होता है ना बड़बोला होता है, बहुत सच बोलने वाला, मुंह पे सच बोल देता है, उसे भी आउटस्पोकन बोलते हैं। फ्रैंक, ये भी होता है फ्रैंक, एकदम फ्रैंक है यार, सब चीज सच सच बोल देता है, तो ये होता है सच्चा। इसका इतना सारा मीनिंग है और बहुत सारा चीज आप यूज भी करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कंसील, कंसील मतलब छिपाना किसी चीज को। हाइड, हाइड यानी छिपाना। डिस्गाइज, जब भेष बदलते हैं यानी कि अपना रूप छिपाते हैं, तो डिस्गाइज होना, भेष बदलना, वो भी डिस्गाइज कहते हैं। वेल, वेल यानी भी छिपाना होता है। कॉन्कर, ठीक है, कॉन्कर मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना, तो देखिए विन, जीतना। ट्रिम्फ, जीतना। और शर्माउंट, जीतना। विक्ट्री, जीतना। ओवरकम, ठीक है, ये भी जीतना होता है। क्लेवर, चतुर, जो दिमाग वाला होता है ना उसे चतुर कहते हैं। स्किलफुल, ठीक है। प्रूडेंट और टैलेंटेड, तो ये सबका मतलब था चतुर, चालाक, बुद्धिमान। आगे बढ़ते हैं, हमारा 32 तक हो गया, इतना स्पीड ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ समझाते भी जा रहा हूँ, वो समझना भी आपको जरूरी है। सिर्फ पढ़ना रहता तो क्या बात थी, फिर मैं टीचर ही क्यों बनता, सीधा पढ़ के आपको सुना देता, हमारी वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है ना। लेकिन हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख सके, जूम हो सके, ठीक है, इतना चलेगा। आगे देखते हैं अब, ये भी हमने शायद पढ़ा है पीछे, बिल्कुल वही वही यहाँ पे भी सेम रिपीट है, लगभग वही। देखिए करेज, क्या लिखा हुआ है, करेज लिखा हुआ है। करेज यानी साहस, बोल्डनेस, ब्रेवरी, वेलर, ये सबका मतलब होता है साहसी होना, साहस होना। उसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट, संघर्ष करना। क्लैश, फाइट, स्ट्रगल, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जीवन में, संघर्ष किया है, ठीक है, वैसे ही क्लैश, फाइट, ये सब आता है। कैप्चर, कैप्चर यानी किसी चीज को पकड़ना, जैसे हम फोटो खींचते हैं ना तो कैप्चर करना बोलते हैं, मतलब फोटो को पकड़ते हैं, फोटो खींचते हैं, वो कैप्चर कहलाता है। वैसे ही देखिए अरेस्ट करना, किसी को पकड़ना, अरेस्ट, जैसे पुलिस हमेशा चोरों को अरेस्ट करती है, ठीक है। सीज करना, फिर अप्रहेंड, ठीक है, अप्रहेंड मतलब भी होता है पकड़ना किसी को। कल्टिव, कल्टिव यानी विकसित होना, इससे फोकस में ले जाता हूं, ठीक है। डेवलप, विकसित होना, विकास होना, बढ़ना। ग्रो यानी भी बढ़ना, फोस्टर यानी भी बढ़ना। अब बिल्कुल उसी प्रकार से देखते हैं। कनिंग, कनिंग यानी चालाक होना, भेड़िया के बारे में सुनेंगे, चालाक, ठीक है। सेव्ड, क्राफ्टी और विटी, विटी आपने सुना होगा, चालाक, विटी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अब यहां पे देखते हैं कंसर्न, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता करना, फिक्र करना। एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी, वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वही चिंता होता है, ठीक है। रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, तो इसका मतलब भी होता है आपका चिंता करना, फिक्र करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडरेबल, ठीक है, कंसीडरेबल, स्पीड से बोलेंगे तो कंसीडरेबल, तो कंसीडरेबल ऐसे अलग अलग बोले। कंसीडरेबल यानी होता है विचारवान, जिसपे आप क्या करें, सोचे, विचार करें, तो उसे कंसीडरेबल कहते हैं। तो इसका मतलब काइंड, ह्यूमन, रिगार्डफुल, थॉटफुल, सॉरी, जिसपे हमें विचार कर सके, कुछ चीज सोच सके, ठीक है। कंटेन, कंटेन यानी रखना। इंक्लूड, इंक्लूड यानी भी रखना, है ना। कंप्राइज, रखना। रिसीव, प्राप्त करना, रखना। इनक्लोज, रखना या फिर प्राप्त करना, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। चैंपियन,
चैंपियन समर्थक, सपोर्टर, विक्टर, डिफेंडर और प्रोटेक्टर, इतना सारा इसका मतलब होता है। आपका साथ देने वाला, समर्थ करने वाला, उसे भी चैंपियन कहा जाता है। करप्ट, करप्ट होना यानी भ्रष्ट होना, बेईमान, जिसे हम एक हिसाब से बोलते हैं। तो देखिए भ्रष्ट का बेईमान भी होता है, तो यहाँ पे आपको मिल गया डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है लेकिन लिखते हैं डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, भ्रष्ट होना। उसी प्रकार से डिबेस्ड, ठीक है, डिमोरलाइज्ड, डिमोरलाइज्ड ऐसे बोलते हैं, डिमोरलाइज्ड। कमेंड, प्रशंसा करना, तारीफ करना। प्रेज, प्रेज आपने सुना होगा, तारीफ की। अपलॉड, ये भी होता है तारीफ करना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट देना, अरे आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, उसने तारीफ की, वो भी होता है। एडमायर करना, ये भी प्रशंसा। तो प्रेज, एडमायर और कॉम्प्लीमेंट, आपने ये सब चीज स्टोरीज वगैरह में बहुत सुनी होगी, जो मैं ही बताता हूँ उसमें भी आपको बहुत सारा मिलता है। कंट्रीब्यूट करना यानी सहयोग देना, ठीक है। उसी प्रकार से सब्सक्राइब, कंट्रीब्यूशन करना। सब्सक्राइब क्या होता है, जब सब्सक्राइबर होते हैं यूट्यूब में, सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग मुझे सहयोग देते हैं, मेरे साथी बनते हैं, तो सब्सक्राइब। असिस्ट करना, गिव, सहयोग देना किसी को, हेल्प करना, मदद करना, सहयोग करना, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूट करना होता है। उसी प्रकार से देखिए कॉपियस, ठीक है, कॉपियस मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, तो इसे एडेक्वेट, एम्पल, इनफ, प्लेंटफुल। कर्टेल, कर्टेल यानी होता है कम करना किसी चीज को। रिड्यूस, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। डिसमिनिश, लेसन, लेसन, सॉरी लेसन, लेस का लेसन है ना, कम करना लेसन है। शॉर्टन, शॉर्ट करना, छोटा करना, शॉर्टन। उसी प्रकार से डिड्यूस, निष्कर्ष निकालना, उसे हम डिड्यूस कहते हैं। कंक्लूड, डिराइव, इन्फर। डिफीट, हराना किसी को। क्रश, कॉन्कर, ये विजय प्राप्त करना, हराना, वही मतलब है कॉन्कर का। ओवरकम, जीतना, तो उसे भी हराना बोलेंगे सामने वाले को। ओवरथ्रो, ये भी होता है किसी को डिफीट करना, हराना। डिफर, टालना, आज नहीं, कल नहीं, उस दिन करेंगे, वही बिल्कुल। देखिए पोस्टपोन, पोस्टपोन यानी अरे भाई पोस्टपोन हो गया, हमारा प्रोग्राम था, यानी टल गया, आगे बढ़ गया। सस्पेंड होना, कोई काम निरस्त हो जाना, टल जाना। डिले, देरी होना, टल जाना। तो देखिए इतना सारा मीनिंग होता है। डिनॉन्स, दोषी, स्थापित करना, किसी को बोलते ना कि हाँ ये दोषी है, ये इसने क्या किया, जुर्म किया, तो वो कर्स, डिक्राई, अक्यूज। फिर देखते हैं डिवेस्ट, डिवेस्ट यानी होता है विनाश करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना। रेवेज यानी भी होता है नष्ट करना, रून है ना, रन ऐसे पड़ता है, र्यून, उसे हम बोलते हैं नष्ट कर देना। डिस्कार्ड, त्याग देना, छोड़ देना। रिजेक्ट करना, छोड़ देना। अबंडन, त्याग देना, बिल्कुल वैसे देखिए। एलिमिनेट, त्यागना या बाहर हो जाना, एलिमिनेट हो गया तुम टीम से, टीम छोड़ दिया, त्याग कर दिया, बाहर हो गए, तो उसे एलिमिनेट कहते हैं। डिस्कॉर्ड, विरोध करना किसी चीज का, तो देखिए वेरिएंस, स्ट्रिफ है ना, और डिसएग्रीमेंट, इतना सारा मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। डॉसिल, विनम्र होना। जेंटल, सज्जन, विनम्र होना, ठीक है। सबमिसिव और हम्बल, हम्बलनेस, विनम्र होना, अच्छे से बात करना। डायनामिक, गतिशील होना, आगे जाना, ठीक है। फोर्सफुल, वो भी होता है। इंपेलिंग और क्या लिखा हुआ है, वेजरस, ये क्या लिखा, वेजरस, इस प्रकार वेजरस। डीड, डीड यानी आपके कर्म, आपके कार्य। एक्शन यानी भी कार्य, कर्म। वर्क यानी भी काम होता है। अचीवमेंट यानी भी आपके कर्म, काम, कार्य, क्या आपने अचीव किया, क्या कार्य किया। एक्ट यानी भी आपके कार्य होते हैं। डिले यानी देरी, अभी हमने देखा पुट ऑफ, ठीक है। लिंगर, पोस्टपोन, बिल्कुल वही वैसे ही मतलब है। डेवलप होना, विकास होना। प्रोड्यूस, ग्रो, ठीक है। एवॉल्व और कल्टिवेट। डिस्कवर, खोजना किसी चीज को, तो फाइंड यानी भी खोजना, पाना होता है। डिस्क्लोज करना, किसी चीज को है ना बाहर निकालना, खोजना। और रिवील करना, किसी बात को बाहर निकालना, खोजना, निकालना, रिवील। उसी बात से डिस्ट्रेस, मुसीबत, तो ट्रबल होता है, मिसफॉर्चून होता है। ग्रिफ यानी भी मुसीबत होता है, और डिस्कम्फर्ट यानी भी मुसीबत होता है। डिस्ट्रीब्यूट, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना ना,
वितरित करना, बांटना, वैसी। डिवाइड यानी भी बांटना होता है, डिवाइड जिससे हम डिवीजन है ना वो होता है। स्कैटर और क्लासीफाई करना, बांटना, अलग अलग भागों में बांटना, क्लासीफाई करना, ये वो है, ये वो है, ये वाला वो वाला पशु है, ये जानवर है पालतू, तो बांटने को भी क्लासीफाई कहते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी, विभिन्नता, बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, तो डाइवर्सिटी बोलते हैं। डिफरेंस, वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी है, ठीक है, वही होता है। फिर उसी प्रकार से डिसमिलरेटली, ठीक है, डिसमिलरेटी, डिसमिलरेटली मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी, जैसे बोलते सिमिलैरिटी वैसी डिससिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ड्रॉटफुल, सॉरी ड्रेडफुल, ड्रेडफुल यानी होता है भयानक, खतरनाक, तो उसी का होता है फियरफुल जिसमें डर हो, ठीक है। ऑफुल और हॉरिबल, बहुत ही हॉरिबल स्टोरी है, भयानक, खतरनाक, ठीक है। डल, डल और नीरस हो जाना, एकदम ज्यादा उदास जो बोलते हैं। बोरिंग, स्टूपिड और मोनोटोन्स। डिसाइड, निर्णय करना, किसी चीज का फैसला लेना। डिटरमाइन, फाइनलाइज, सेटल, फाइनलाइज हो गया, हाँ फैसला हो गया ये। डेड, मरा हुआ, मर जाना। लाइफलेस, जिसमें जान ना हो, ठीक है। डिसीडेड, और इसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट। उसी प्रकार से डिलाइटफुल, डिलाइटफुल आनंददायक, ठीक है। चार्मिंग, प्लीजिंग और इंजॉयबल, इसका मतलब होता है आनंददायक, खुशी देने वाला। उसी प्रकार से डिस्पाइस, घृणा करना, नफरत करना। डिसलाइक, स्कॉर्न, डिसडेन और डिटेस्ट, तो ये सब का मतलब होता है नफरत करना किसी से। डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर देना, तो र्यून आपको पता है ना। और डिमोलाइज, डेमोलिज, डिमोलिज होगा। और डिवास्टेड, डिवास्टेड। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, संकल्प लेना, ठीक है। फर्म, फर्म डिसीजन। जजमेंट और विल, विल यानी होता है इच्छा, आपकी क्या इच्छा है, क्या संकल्प लेते हो, ये सब मतलब होता है वादा, अपने आप से संकल्प करना। तो देखिए 71 तक पहुंच गए हैं, अब केवल 30 बचा हुआ है यहाँ पे, और उसे फटाफट हम ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि उसका मीनिंग हम जानते हैं कौन कौन सी इसकी मीनिंग है, ठीक है। इतना तो दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डिजेक्शन, उदास होना। ग्रीफ, शोक, उदास। सौरो, सौरो यानी भी होता है दुख, उदास होना। और डिप्रेशन, वो भी होता है उदासी। और डिस्पॉन्डेसी, ठीक है, डिस्पॉन्डेसी मतलब भी उदास होना होता है। फिर डेपिक्ट, शब्दों में वर्णन करना, दिखाना, ठीक है। शो करना, पोर्ट्रे करना, एग्जिबिट करना, तो ये सब किसी चीज को वर्णन करना, लिखना, पोर्ट्रे है ना, वो होता है। उसी प्रकार से डेस्टिनेशन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एंड क्या है, वो सब में लक्ष्य आता है। उसी प्रकार से डिवोटी, भक्त, किसी भी चीज का भक्त ना, डिवोटी। वोटरी, वर्शिपर। एंथुएजिस्ट, ठीक है, क्या होता है, एंथुएजिस्ट, इसका मतलब होता है भी भक्त, किसी का देशभक्त जैसे बोलते हैं ना, वही। डिमिनिश, कम करना किसी चीज को। लेसर, लेसन, कम करना। रिड्यूस, डिक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम करना। उसी बात से डेमोलिश, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय करना, पुल डाउन करना, ओवरथ्रो करना। डिसग्रेस, अपमान करना किसी का, ठीक है, किसी का अपमान करना। डिसऑनर, डिसफेवर, ह्यूमिलेशन और इंसल्ट करना, उसे हम अपमान करना किसी का बोलेंगे। डिस्प्ले यानी दिखाना, शो करना, रिवील करना और एग्जिबिट करना। उसी बात से डिजोलेट, ठीक है, डिजोलेट मतलब होता है निर्जल, जहां पे पानी ना हो, समझ। तो सोलेटरी और नेग्लेक्टेड, ड्रेरी, लोनली, बैरन, बैरन जो बंजर बोलते हैं ना, जहां पे कुछ उगे नहीं, वो होता है, ठीक है। डेलिब्रेट, विचार पूर्वक। थॉटफुल, इंटेंशनल, कॉशन। इरेक्ट यानी बनाना। रेज, अपराइट, बिल्ड।
एफर्ट यानी प्रयास करना, कोशिश करना, तो उसे बोलते हैं ट्रायल। अटेम्प्ट मैंने अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, उसी प्रकार से एंडेवर। एनकरेज किसी को प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना। स्ट्रेडन प्रमोट करना, किसी को आगे बढ़ाना, ठीक है, इस प्रकार से। एनिमी दुश्मन, शत्रु। अपोनेंट, अपोनेंट जिसे कहते हैं फो। एडवर्सरी ये सब दुश्मन होता है। एंडेवर प्रयत्न करना, कोशिश करना। एफर्ट, एक्सर्शन, अटेम्प्ट, स्ट्राइव। एंथुएज्म, ठीक है, एंथुएज्म उत्साह होना। फर्वर, स्प्रिट, ग्रेट, इंटरेस्ट, जील। उसी प्रकार से एटर्नल यानी सनातन, उसे एटर्नल बोलते हैं। एवरलास्टिंग, एंडलेस, परपेचुअल, अनचेंजेबल। स्टीम, स्टीम यानी होता है सम्मान करना। ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान में। एरेडिक्ट, ठीक है, एरेडिएक्ट। एरेडिएक्ट मतलब क्या होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हो गया। और अबॉलिश, एलिमिनेट और अपरूट, तो इसका मतलब होता है आपका एराडिकेट, है ना, एराडिकेट। गलत बोल दिया हो तो फिर से ध्यान देंगे, एराडिकेट। उसी प्रकार से एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी। मैं मोबाइल में देख के बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है मुझे, और नीचे देखता हूँ तो फिर ऊपर मोबाइल नहीं दिखता। एक्सटेसी मतलब होता है अति आनंद, बहुत ज्यादा खुश होना। जॉय, ब्लिस, रैप्चर, एक्सालेशन, ठीक है, एक्सॉल्टेशन, एक्सॉल्टेशन। एनोरमस, ठीक है, एनोरमस मतलब होता है एनॉर्मस, सॉरी, एनॉर्मस यानी होता है विशाल, बहुत बड़ा। एक्सेसिव, ह्यूज, ठीक है, ट्रेमडस, ट्रेमडस। अर्नेस्ट यानी गंभीर हो जाना, उत्सुक होना, उसे हम सिंसियर, ईगर, डिटरमाइंड और सीरियस कहते हैं। बस थोड़ा सा बचा है। इमर्ज निकालना, अपीयर, कंफोर्ट, इशू। इंट्रीट प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, सॉलिक्ट करना, इम्प्लोर, ठीक है। उसी प्रकार से फैब्रिकेट बनाना, बिल्ड यानी भी बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट यानी बनाना होता है, मेकअप यानी भी बनाना होता है। उसी प्रकार से फियर्स, ठीक है, फियर्स भयानक, एग्रेसिव, फियरफुल और वायलेंट। फॉरबिड, फॉरबिड यानी किसी को मना कर देना, बैन कर देना, हिंडर और प्रोहिबिट, ऐसे लिखो ना, प्रोहिबिट। फेड मुरझाना, डिम मुरझा जाना, डिम लग रहा था, विदर और वैनिश। फेंट मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाते हैं, वैसे एग्जॉस्टेड बहुत ज्यादा थक के। फेड, स्वून, वीकन। उसी वजह से यहाँ पे फैटल मतलब क्या होता है? घातक होना बहुत ज्यादा, डेडली। फेटफुल और लीथल। फेम यानी होता है यश, प्रसिद्धि जिसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रिपुटेशन, रेपुटेशन, आपकी बहुत रेपुटेशन है। रिनॉन और डिस्टिंक्शन। फ्लॉ यानी होता है दोष, किसी में दोष होना। इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फॉल्ट होना, ब्लेमिश। बस 3 बचा हुआ है। फॉर्टिट्यूड यानी होता है सहनशीलता, ठीक है, फॉर्टिट्यूड। एंडोरेंस, करेज, पेशेंस। फियर भय, डर। टेरर, हॉरर और इसे हम फ्राइट पढ़ेंगे, फ्रिटेंटेंड, ऐसा ना, फ्राइटेंड बोलते हैं उसे, फ्रिटेंडेंड, फ्राइटेंड यानी डर जाना। ग्रीफ, दुख होना, शोक होना। डिस्ट्रेस, रिग्रेट और सॉरो, सॉरो यानी भी दुख होता है। ये थी भी 100+ हमारी आज की सिनोनिम्स, जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स की मतलब समझ आए कि इन वर्ड का बहुत सारे और क्या क्या मतलब होते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको, भाई पूरे तो याद होगा नहीं आपको सर, इतने सारे हमने पढ़ा, कुछ कुछ ही याद है तो कुछ कुछ ही याद होगा, लेकिन वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा, तो ये आपके हमेशा काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट भी आपको जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो चीज़ समझ नहीं है प्रोनाउंसिएशन वगैरह, तो फिर से वीडियो रिपीट करके उससे आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे लिख लेंगे,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके एक बार वीडियो देख लेंगे और उससे बार बार लिख लेंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस 100 है और 100 लेते आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका और क्या क्या मीनिंग होती है। तो थोड़ी भी पसंद आई आज की क्लास तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में, यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।